अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जाने से पहले कुछ चीज़ आप नोट करें कि एक रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ऊपर एक पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, बट एक्स में एक ये कंडीशन है कि क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये इसलिए है कि अगर क्यू ऑफ एक्स जीरो की इक्वल आ जाए तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर हमारे पास इस तरह आ जाएगा डिवाइड बाय जीरो। और कोई भी चीज अगर आप जीरो पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डिफाइंड नहीं हो, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। सो इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है और वो है 2x⁻³ - 5 4 डिवाइडेड बाई 5x² -9। सो ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स है। जो ऊपर वाला है इस डिवीजन के ऊपर, इसको हम कहते हैं नंबरेटर, यानी कि इसमें जो पी ऑफ एक्स होगा इसको हम कहेंगे दिस इज नॉमरेटर। ठीक है जी। और इसमें जो क्यू अपेक्स होगा यानी कि नीचे वाला टर्म, उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अब इसका अब देखिए पावर, हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर है 3। सो हम कहेंगे कि इसका जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इन आवर एग्जांपल इज इक्वल टू 3। और जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी क्यू ऑफ एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो 2। ठीक है। अब ये डिग्री के बारे में ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शंस इन विच द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री होती है इज ग्रेटर देन नोमरेटर, यानी कि पी ऑफ एक्स की डिग्री छोटी हो और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी x⁻⁴ - x⁻³ + 5x² डिवाइडेड बाय x⁻⁵ - x⁻³ + 5x⁻²। अब यहाँ पे देख सकते हैं, +1 यहाँ पे भी लिखता हूँ, छोड़ दो इसको। अगर आप ना लिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने वाला हूँ कि ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है। क्या चीज है? पी ऑफ एक्स। सो पी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विच इज 4। और ये जो नीचे वाला टर्म है वो हमारा डिनोमिनेटर यानी क्यू ऑफ एक्स है। इसका डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन 5। सो डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, देन दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। फिर है एक और हमारे पास इम प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस in which the degree
ऑफ नॉमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री होती है यहाँ पे ग्रेटर होगी और इम्प्रॉपर में लेस होगी, इज लेस देन द डिग्री ऑफ नॉमरेटर, यानी कि पी ऑफ एक्स की डिग्री से ये लेस होगी। अब हमारे पास ये एग्जांपल हमने लिखा था, इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास एक्स की क्या है, 3। सो इसका डिग्री यानी पी ऑफ एक्स की डिग्री है हमारे पास 3 और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री है हमारे पास 2। सो नॉमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो हम कहते हैं कि दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। अब एक नोट मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, ये बात हमेशा याद रखें कि एनी improper fraction can be written as a sum of a polynomial and proper fraction। ये क्या, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि कोई पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोलिनोमियल है एल ऑफ एक्स प्लस सम प्रॉपर फ्रैक्शन पी वन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू वन ऑफ एक्स। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है विच इज प्रॉपर और एक पोलिनोमियल। सो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एक पोलिनोमियल और एक बना सकते हैं इसका प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। अब हम इस चीज पे आते हैं, क्योंकि हमने रेशनल फंक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रिक्शन का मतलब है कि एक फ्रिक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रिक्शन की कॉम्बिनेशन में लिखना। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, द स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन अलग अलग कर्म ऑफ अ सिंगल फ्रिक्शन इनटू टू और मोर फ्रिक्शंस। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं कराता हूँ। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक फ्रिक्शन है 5x - 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2/x+1 प्लस 3/x - 2। सो ये सिंगल फ्रैक्शन था और हमने इज अ सम ऑफ टू फ्रैक्शन लिखे हैं। ठीक है। सो ये तो मैं आपको बाद वीडियो में ये समझाऊंगा कि इस फ्रैक्शन को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये दो हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन है, ये दो पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है कि इससे इससे ये किस तरह आता है, ये तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसके अपना अपने कुछ स्टेप्स हैं, तरीके हैं, उससे उसके जरिए हम करेंगे। लेकिन अभी मैं ये करता हूँ कि इन दोनों को प्लस करके इससे हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस करता हूँ और देखता हूँ कि इससे वापस ये आता है कि नहीं। 2/x+1 प्लस 3/x - 2, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x+1 x - 2। इस टर्म को अगर इस पे डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी x - 2, क्योंकि x+1 और x+1 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये 3 भी लिखेंगे। इन दो टर्मों को अगर हम इस पे डिवाइड करेंगे तो x - 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ये और ये ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x+1। ठीक है जनाब। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4
अब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 3, डिवाइडेड बाय x को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को -2 के साथ तो 2x -2x, इस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x, और यहाँ पे -2। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें। देखो 2x 3x, इससे हमारे पास आ जाएगा 5x, ये -4 और -3 जो है इसे -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, -2x प्लस एक्स से -x आ जाएगा, और ये -2। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को सम करके हमारे पास वही रिजल्ट आता है। ठीक है जी।